सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी सेकंड। आज हम हिंदी सेकंड में अलंकार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमको अलंकार की डिफिनेशन कैसे लिखनी है विथ स्पष्टीकरण और एग्जाम्पल। आज हम फुल डिटेल इस वीडियो में देखेंगे कैसे लिखना है कि हमको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर और बात करते हैं अलंकार के बारे में। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। हाई स्कूल में अलंकार के कितने प्रकार आ रहे हैं? तो हाई स्कूल में अलंकार के सिर्फ 3 प्रकार आएंगे। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार की परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार, जहाँ अलम का अर्थ है शोभा व सुंदरता और कार का अर्थ है बढ़ाने वाला। तो ये हो गई अलंकार की डिफिनेशन। और हमको पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैं इन सबको आपको विथ एग्जाम्पल और स्पष्टीकरण सब बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार से। तो उपमा अलंकार की डिफिनेशन क्या है? जहाँ पर समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर किसी से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। याद रखिएगा, जहाँ पर किसी से तुलना की जाती है इन सब गुणों के आधार पर, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। तो आइए जान लेते हैं उपमेय क्या होता है। उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म क्या होता है? जिस विशेष गुण के कारण समानता की जाती है। वाचक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार के हमारे पास 2 उदाहरण हैं। पहला है हरिपद कोमल कमल से, ये उदाहरण इतना ही है। और दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला। तो पहले उदाहरण का स्पष्टीकरण हमारा क्या होगा? उपमेय, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही है। यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है? हरिपद, यानी कि भगवान विष्णु की चरणों की तुलना। तो यहाँ पर उपमेय हरिपद हो जाएगा। उपमान किससे की जा रही है तुलना? कमल से, तो उपमान हमारा कमल हो जाएगा। साधारण धर्म क्या होगा? जिस गुण के आधार पर की जा रही है, यानी कि कोमलता के आधार पर की जा रही है, तो साधारण धर्म कोमल हो जाएगा। और यहाँ वाचक शब्द होगा, तुलना प्रकट हो रही है से, तो यहाँ वाचक शब्द हमारा हो जाएगा से। उसी प्रकार यहाँ पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या हो जाएगा? मन, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है यानी कि उपमान, तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा पीपर पात, यानी पीपल का पत्ता। साधारण धर्म क्या होगा? किस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है? डोलने के आधार पर, तो हमारा साधारण धर्म होगा डोलना और वाचक शब्द होगा सरिस। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लस से रिलेटेड टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आपको कोई भी उसमें समस्या है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। हमारा सेकेंड अलंकार है रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए इसको दूसरी तरह भी जान लेते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन है, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तो आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस उदाहरण में इसका स्पष्टीकरण लिखते हैं। तो इसमें उपमेय क्या होगा? चरण, यानी कि पैर, तो उपमेय हमारा हो जाएगा चरण। उपमान क्या होगा? कमल, मतलब तुलना है कमल, मतलब कमल के समान चरण है, तो उपमान हमारा क्या होगा? कमल। तो इसका स्पष्टीकरण होगा, उपयुक्त उदाहरण में श्री विष्णु जी के चरणों को कमल बताया गया है, यानी कि उनके चरणों को कमल मान लिया गया है, तो अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ओके। तो तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि जान लेते हैं, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु आदि इसके वाचक शब्द हैं। जहाँ पर ये वाचक शब्द आपको दिखे यानी कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? सिय मुख मनहु मयंक। तो यहाँ पर आपने वाचक शब्द में देखा है मनहु लिखा, यहाँ पर भी मनहु है, तो अतः ये उत्प्रयुक्त उदाहरण में सीता जी के मुख में चंद्रमा की संभावना या कल्पना की गई है। मतलब सीता जी के मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सो गाइज, हम अपने YouTube चैनल पर डेली कम्युनिटी पोस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर उनका आंसर देकर इजीली अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। मैंने आज ये टॉपिक जैसे बताया है अलंकार, इसको लिखने का तरीका आपको जैसे दिखाया है डिट्टो वैसा ही आपको लिखना है बोर्ड पेपर में।
ब्लैक पेन का यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, प्लस उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण ज़रूर लिखना है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।